नमस्कार, अनएडिटेड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ईशा भंडारी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण शर्मा। नतीजों का इंतजार हर पल के साथ और रोमांचक होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? क्या फिर लौटेगी सत्ता या फिर होगा बड़ा बदलाव? यही कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम देने की कोशिश करेंगे एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखते हुए। एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं बल्कि और दिलचस्प हो चुकी है। कुछ सर्वे कह रहे हैं बीजेपी बहुमत पार कर सकती है, तो कुछ एजेंसियां टीएमसी की वापसी की बात कर रही हैं। और अगर पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो मुकाबला बिल्कुल कांटे का बताया जा रहा है। 294 सीटों वाले बंगाल में दोनों पार्टियां करीब करीब 145 सीटों को के आसपास बताई जा रही हैं। यानी हर सीट मायने रखेगी, हर वोट की कीमत है और 4 मई को आएगा वो फैसला जिसका इंतजार पूरे देश को होगा। तो वरुण, अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो कैसे देख रहे हैं आप एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को? शुक्रिया ईशा आपका। देखिए, एग्जिट पोल की जहाँ तक बात है पश्चिम बंगाल में, तो अगर हम 8 एग्जिट पोल्स का जिक्र करें, उनको मैं वन बाय वन कोट भी करूँगा अभी जी। कि उन एग्जिट पोल्स ने भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें बताई हैं और तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीटें बताई हैं। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पश्चिम बंगाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। जी बिल्कुल। इससे ज़्यादा मतदान आज़ाद भारत में पश्चिम बंगाल के अंदर कभी भी नहीं हुआ है। कल भी 92.67% मतदान हो चुका है और पहले फेज़ में 93.19% ये वोटिंग हुई थी। तो लगभग अगर एवरेज निकालें तो 93% वोटिंग पश्चिम बंगाल के अंदर हुई है। अब जहाँ तक एग्जिट पोल की बात है, ज़्यादातर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में तृणमूल से आगे है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस आज तक पश्चिम बंगाल के अंदर 3 बार सत्ता में आ चुकी है लगातार। ममता बनर्जी 2011, 2016 और 2021 का चुनाव मैसिव मेजॉरिटी जिसे कहते हैं उसके साथ जीती है। 148 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में और हर बार तृणमूल कांग्रेस जिसे कहते हैं ना कि आसपास रही हो बहुमत के, ऐसा नहीं है। हमेशा बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली है। लेकिन इस बार का जो मैं एग्जिट पोल देख रहा था, तो अगर मैं बात करूं चाणक्य स्ट्रेटजीज की, जी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 150 से 160 सीटें दी हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा। और तृणमूल कांग्रेस को 130 से 140 और जो अन्य पार्टियां हैं यानी कि हाँ लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस इसमें शामिल होंगी, उनको 6 से 10, यानी कि क्लियर बीजेपी एडवांटेज है। बहुमत से ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस वाले एग्जिट पोल में दिख रही है। जी। एक दूसरा जो एग्जिट पोल है पोल डायरी का, उसने भारतीय जनता पार्टी को 142 से 171 सीटें दी हैं। तृणमूल कांग्रेस को 99 से 127 और अन्य को 5 से 9। क्लियरली बीजेपी को एज देते हुए। क्लियरली बीजेपी की एज है, लेकिन 142 भी उन्होंने बोला है। जी। तो 142 तो बहुमत से थोड़ा सा कम है, लेकिन एवरेज अगर आप 142 से और 172 का अगर करेंगे तो ये अच्छी खासी 150-152 के करीब बैठ जाएगा, 150 से ऊपर हो जाएगा बिल्कुल। तो बल्कि 155 से ही ऊपर रहेगा एवरेज अगर दोनों की करा जाए, 142 से 171 के बीच में। तो यहाँ पर भी क्लियर एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी की है। मेटराइज जो तीसरा है उसने 146 से 161 सीटें बताई हैं और तृणमूल कांग्रेस की 125 से 140, यानी यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की एडवांटेज है। उन्हें 146 से 161 सीटें मेटराइज ने बताई। पी मार्क में 150 से 175 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं एग्जिट पोल में और तृणमूल कांग्रेस को 118 से 138, यानी एक और एग्जिट पोल जिसमें भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस से आगे है। प्रजा पोल, इसने भी भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड बताई है। इसने
178 से 208 सीटें तक दिखाई है और तृणमूल कांग्रेस की 85 से 110। तो ये जो है कुछ जो पोल्स मैंने आपको बताए, पोल डायरी हो, चाणक्य स्ट्रेटजीज हो, मेट्राइज हो, पी मार्क हो या प्रजा पोल हो, ये क्लियरली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगे बता रहे हैं इस पूरी लड़ाई में। जेवीसी का जो पोल हुआ है उसने भारतीय जनता पार्टी को 138 से 159 सीटें और तृणमूल कांग्रेस को 131 से 152 सीटें दिखाई हैं। नेक एंड नेक फाइट। कहीं ना कहीं मतलब भारतीय जनता पार्टी कुछ हद तक आगे तो है, लेकिन इसको एक नेल बाइटिंग फिनिश के तौर पे देखा जा सकता है। तो जेवीसी ने एक तरीके से फोटो फिनिश की बात कही है अपने एग्जिट पोल के अंदर। बट इन एग्जिट पोल्स के अलावा 2 पोल्स और भी हैं जिन्होंने इन एग्जिट पोल्स ने जो भी दिखाया, जो भी उन्होंने आंकड़े बताए, उससे उलट आंकड़े दिए हैं। वो 2 हैं पीपल्स पल्स और जनमत पोल्स जी। पीपल्स पोल्स ने तृणमूल कांग्रेस को 177 से 187 सीटें जीतते हुए बताया है जी। जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 95 से 110, और जनमत पोल्स ने तृणमूल कांग्रेस को 195 से 205 यानी प्रचंड बहुमत, और भारतीय जनता पार्टी को 80 से 90 सीटों के बीच में दिखाया है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी, तो तकरीबन अगर ये 80-90 बोल रहे हैं तो लगभग उसी परफॉर्मेंस को मतलब भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। इनके मुताबिक, जनमत पोल्स के मुताबिक 2021 में 77 मिली थी, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में 90 विधानसभा क्षेत्रों पे बढ़त थी। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं, यानी कि 4-5 पोल्स क्लियर कट बीजेपी को जीत दिखा रहे हैं, एक बहुत क्लोज बता रहा है और 2 क्लियर कट लैंडस्लाइड बता रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की। तो ये मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए हैं किस तरीके से ये 8 एग्जिट पोल उन्होंने 4 मई को क्या होने वाला है उसकी तरफ थोड़ा सा इंडिकेट किए। एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम अगर 2021 के एग्जिट पोल्स की बात करें और एक्चुअल में जब उनके नतीजे है उसकी बात करें तो ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। तो कितना गंभीरता से आप ले रहे हैं एग्जिट पोल्स को? नहीं, देखिए एग्जिट पोल को गंभीरता से लेना है या यही नहीं लेना है, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन देखिए एग्जिट पोल सही भी साबित हुए हैं पहले और गलत भी साबित हुए हैं। तो इनके बारे में किस तरीके का डिसीजन लेना है ये कहना बहुत, जिसे कहते हैं, कंफ्यूजिंग मामला है। जहाँ तक एग्जिट पोल का पश्चिम बंगाल का जिक्र अगर मैं करूँ, 2021 में क्या हुआ था, 2021 के एग्जिट पोल्स में पश्चिम बंगाल में पोलस्टर्स ने, जो एजेंसीज थी, उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था जी। और नतीजा कैसा रहा था। नतीजा क्या एग्जिट पोल्स की ने जो नंबर बताए, जो आंकड़े बताए, उसी लाइन पे था या उसके उलट, उसके अलग गया था। तो अगर देखा जाए तो देखिए CNX ने भारतीय जनता पार्टी को 138 से 148 सीटें बताई थी, तृणमूल को 128 से 138। जन की बात ने भारतीय जनता पार्टी को 162 से 185 सीटें बताई थी और तृणमूल कांग्रेस को 104 से 121। और एक्सिस माई इंडिया ने, जिसे कहते हैं, जो जेवीसी ने इस बार किया है 2026 में नेल बाइटिंग फिनिश, फोटो फिनिश, वो काम एक्सिस माई इंडिया ने पिछली बार किया था पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल में। तृणमूल को 130 से 156 और भारतीय जनता पार्टी को 134 से 160 सीटें बताई थी, यानी कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी को आगे बताया था, लेकिन नेल बाइटिंग फिनिश थी। एक्सिस माई इंडिया ने अभी तक अपना एग्जिट पोल जारी नहीं किया पश्चिम बंगाल के बारे में। उनका ये कहना है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है, कह नहीं सकते कि वो सही जवाब देंगे कि नहीं देंगे। अच्छा। तो ये एक उन्होंने बात ज़रूर कही है। तो ये 3 जो पोल थे, CNX, जन की बात और एक्सिस माई इंडिया, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया था या भारतीय जनता पार्टी की एडवांटेज बताई थी। 3 और पोल थे ETG रिसर्च, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को 164 से 176 सीटें दिखाई थी, भारतीय जनता पार्टी को 105 से 110 सीटें, 115 सीटें, माफ कीजिएगा। सी वोटर ने तृणमूल को 152 से 164, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है 148, उससे थोड़ा आगे, और भारतीय जनता पार्टी को 109 से 121।
पी मार्क ने 152 से 172 और तृणमूल को और भारतीय जनता पार्टी को 112 से 132 के बीच में सीटें बताई थी। अब जो 2021 का जो परिणाम रहा, तृणमूल कांग्रेस ने तो 200 क्रॉस किया, 215 सीटें तृणमूल कांग्रेस की आई जी। और 48% से ज़्यादा वोट मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी की एक्चुअल सीटें 77 रहीं और 38% से कुछ ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। यानी दोनों पार्टीज के बीच में डबल डिजिट का लगभग 10% का जो था वो डिफरेंस था उनके दोनों के वोट शेयर। तो ये इस तरीके से तो दिखाई देता है कि कुछ ने ट्रेंड्स को सही पकड़ा, लेकिन ट्रेंड्स कुछ कम रह गए। जिन्होंने भी सही पकड़ा कि तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही थी 2021 में, वो भी थोड़ा कंजर्वेटिव रहे और उन्होंने भी तृणमूल को कम सीटें दी। आगे तो बताया कि तृणमूल कांग्रेस की बढ़त है, लेकिन थोड़ा कम सीटें दी, कंजर्वेटिव रहे और किसी ने भी 200 के पार नहीं करवाया तृणमूल कांग्रेस को। जबकि भारतीय जनता पार्टी को कई लोगों ने ओवर एस्टिमेट कर दिया। तो ये जो मैंने जो 6 आंकड़े 2021 के बताए, एक ने तीन जो थे, 6 में से 3 जो थे उन्होंने भाजपा को ओवर एस्टिमेट करा और बाकी जो 3 थे उन्होंने ट्रेंड सही पकड़ा लेकिन तृणमूल को अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो ये कहानी एग्जिट पोल की 2021 की रही। तो वरुण, जब हम 2026 के डेटा को देख रहे हैं, जैसे आपने बताया जनमत पोल्स और पीपल्स पल्स ने टीएमसी की वापसी की बात की है, तो इसमें अगर कुछ फैक्टर्स अगर हम देखें, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जैसे कि इनकम्बेंसी का फ़ायदा हो सकता है या फिर जनता का भरोसा आप बोल रहे हैं कि अभी भी कायम रह सकता है, क्या कुछ मानना है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस जो है उसका जो बेस है अपने वोटर्स के ऊपर काफ़ी अच्छा, उनका जो बेस है, आधार जो है उनके वोटर्स का, उसको तृणमूल कांग्रेस बांध कर रखती है। दूसरा, कहीं ना कहीं एक ये वाली बात भी है कि ममता बनर्जी को अभी भी, जिसे कहा जाता है, तृणमूल कांग्रेस अपने नेता के तौर पे तो प्रोजेक्ट करती है, एकमात्र अभी तो वही नेता दिखती हैं, लेकिन बंगाली अस्मिता का भी सवाल वहाँ पे कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। बिल्कुल। जहाँ दूसरी बात ये है कि तृणमूल कांग्रेस जगह जगह जाकर ये भी पूछ रही थी वोटर्स में कि भाई भारतीय जनता पार्टी का फेस कौन होगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ममता का मुकाबला करने के लिए कौन सा नेता होगा, क्या उनका चेहरा है, कौन उनका चेहरा है, इसके बारे में भी अभी तक तो कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्लियरली बोला है कि अगर मुख्यमंत्री कोई भारतीय जनता पार्टी को होगा, इतनी सीटें आएंगी, अगर भाजपा अपनी पहली सरकार बनाएगी तो बंगाल का ही चेहरा होगा, जो बंगाल में ही पैदा हुआ है, जो बंगाल में ही रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा। दूसरा, जो तृणमूल कांग्रेस के लिए एक एडवांटेज की बात हो सकती है, वो है जिस तरीके की ममता बनर्जी ने अपनी वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं, क्योंकि महिला वोट बहुत इस बार ज़्यादा निकला है, महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोट इस बार किया है और पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा बाहर निकली हैं इस बार वोट करने के लिए, ये आंकड़े दिखाई देते हैं। तो अगर ये है तो देखिए, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से लक्ष्मी भंडार स्कीम का जो उन्होंने अपना किया हुआ है, उस वेलफेयर स्कीम का भी फ़ायदा तृणमूल को हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर अन्नपूर्णा स्कीम उसकी काट के लिए निकाली है। तो देखिए, महिलाओं को के ऊपर भी बहुत फोकस दोनों पार्टियों ने किया है, तृणमूल ने भी किया है। 15 साल हो गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी है नहीं है, एग्जिट पोल्स जो दिखा रहे हैं उससे तो ये लगता है, अगर उनके ट्रेंड्स को देखें, ज़्यादातर एग्जिट पोल ने जो बोला है कि एंटी इनकम्बेंसी है। ममता बनर्जी को मुकाबला जो इस बार मिल रहा है, जो कड़ी टक्कर मिल रही है, ऐसा नहीं है कि एक तरीके से जैसे कह दिया कि एक तरफा मुकाबला है, वो देखने को नहीं मिल रहा है। और जो दूसरे एग्जिट पोल्स बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी 200 के करीब भी जा सकती हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो वो 4 मई को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है, जो 2 एग्जिट पोल ने जो बोला है कि ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, तो यानी कि ये जितना भी वोट हुआ है, 90-93% दोनों फेजेस को मिला के, तो फिर तो वो साबित हो ही जाएगा कि
जो है वो गवर्नमेंट का था, प्रो कंबेंसी है कहीं ना कहीं, वो देखना होगा। लेकिन मेजॉरिटी अभी यही बता रहा है कड़ा मुकाबला है और ज़्यादातर ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बताया। तो एक पर्सनल ओपिनियन, 4 मई को राजनीतिक सरप्राइज देखने को मिल सकता है या नहीं? पर्सनली आपका ओपिनियन अबाउट इट? देखिए, पर्सनली तो हमारा कुछ नहीं होता है, हम जिस प्रोफेशन में जी हैं, बिल्कुल, लेकिन आंकड़ों को देखते हुए। आंकड़ों के देखते हुए जो मैं एग्जिट पोल्स की बात कर रहा हूँ और जिस तरीके का मतदान हुआ है, देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। बिल्कुल। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अभी देखिए अब उड़ीसा के अंदर सत्ता में है। किसी ज़माने में भारतीय जनता पार्टी का उड़ीसा में एक भी विधायक नहीं होता था और भारतीय जनता पार्टी के मतों का प्रतिशत उड़ीसा के अंदर 10% से भी कम होता था, कई बार 5% भी हुआ है। जी। तो भारतीय जनता पार्टी का आज वहाँ मुख्यमंत्री है। इसी तरीके से असम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं रही थी। 2014 के बाद ही सत्ता में आई। असम में 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने सर्बानंद सोनोवाल भारतीय जनता पार्टी के। मणिपुर में 2017 में पहली बार सरकार बनी। त्रिपुरा में 2018 में पहली बार सरकार बनी। तो अगर इस तरीके से देखा जाए, हरियाणा, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मुख्यमंत्री 2014 में ही बना। तो उस बिहार में खैर अब बन गया है। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो जो हमने ये किया भी है ना, अंग कलिंग के बाद अब बंग में भाजपा सरकार, तो अंग बिहार में बन गया, कलिंग में उड़ीसा में बन गई है सरकार, तो बन सकती है। भारतीय राजनीति में ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा है कि असंभव है कुछ। बिल्कुल, सब कुछ राजनीति में संभव है। तो दर्शकों 4 मई को आएगा असली जनादेश और पता चलेगा कि ये जो आंकड़े एग्जिट पोल में बताए गए हैं कितने सच हैं और ये आंकड़े कैसे माने जा रहे हैं, कैसे देखे जा रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा अनएडिटेड। धन्यवाद।